अब अमेरिकी कृषि मंत्री के इन दावों के मायने क्या है? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारतीय बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पादों की एंट्री देश के किसानों के लिए दिक्कतें बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, आप ये भी समझिए। अगर अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत में बिकने लगे तो क्या होगा? यह समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि अमेरिका के तुलना में भारत के पास खेती योग्य कितनी जमीन है और भारत और अमेरिका उस पर उगाते क्या है। भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है, लगभग 15.6 करोड़ हेक्टेयर। भारत में गेहूं, चावल, दालें और कपास मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। अमेरिका 15.2 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य भूमि के साथ दूसरे नंबर पर है और अमेरिका में मक्का, सोयाबीन और गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यानी अमेरिका और भारत दोनों के पास लगभग बराबर खेती योग्य भूमि है। ऐसे में अगर भारत का कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया गया तो अमेरिका से गेहूं और मक्के जैसे उत्पाद भारत आने लगेंगे और इसका सीधा असर देश के किसानों पर पड़ेगा। जो अमेरिका के किसान हैं उनके प्रोडक्ट जहां आएंगे, मक्का, दूध, सब डायरी भारत की फेल होगी, भारत का मक्का नहीं बिकेगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएंगे, तो इनसे जो भारत का किसान है उसकी फसल जो है, उसकी जो उसके प्रोडक्ट हैं वो कोई नहीं खरीदेगा। और सरकार इस जोखिम को भली भांति समझती, इसलिए जैसे ही अमेरिकी मंत्री ने भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पाद बेचने का दावा किया, सरकार अलर्ट हो गई। सरकार ने साफ कह दिया कि किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है। इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। तो यहां लगता है जैसे अमेरिकी मंत्री ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, या यह भी हो सकता है कि भारतीय कृषि क्षेत्र पर हमला बोलकर ट्रंप और उनकी सरकार भारत का रिएक्शन देखना चाहती, प्रतिक्रिया देखना चाहती है। क्योंकि ट्रंप के दावे में ही कई पेच, कई अहम बिंदुओं पर भ्रम पैदा होता है। ऐसे में स्पष्टता, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अपना टैरिफ शून्य कर देगा, लेकिन यह साफ नहीं किया है कि इसमें कौन सा उत्पाद है। भारत अनाज, जीएम उत्पाद और संवेदनशील क्षेत्रों के विदेशी बाजार के लिए खोलने से हमेशा विरोध करता रहा है। खुद पीएम मोदी ने किसानों और डेयरी क्षेत्र को पहले से ही साफ साफ कह चुका है कि ये क्षेत्र, इनके साथ कुछ समझौता नहीं होगा और ये किसी भी तरीके की डील से, समझौते से बाहर रहेंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत में कृषि को बेहद संवेदनशील सेक्टर माना जाता है और जैसे ही अमेरिकी मंत्री ने यह दावा किया कि
कृषि क्षेत्र भी है तो भारत की राजनीति में उबाल आ गया। संसद से लेकर खेत खलियान तक बयानों और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने संसद के अंदर और संसद भवन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। नारे लगाए कि खेत खलियान बेचना बंद करो। लगातार प्रदर्शन होता रहा, हो हल्ला होता रहा। विपक्ष के नेता भी जो है वो इकट्ठे हो गए।